नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, अब 3% बढ़ा डीए, सैलरी में मिलेंगे इतने रुपए अधिक। दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर 53% हो गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में 4% का डीए हाइक मिला था। इसके बाद केंद्रीय कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50% डीए मिल रहा था और सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले ही सरकार इसमें 3% का इजाफा करके उन्हें बड़ा तोहफा दे दिया है। डीए में ये ताजा बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलने लगेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली और भी रोशन हो गई है, क्योंकि उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। देश के करोड़ों किसानों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने इन फसलों की एमएसपी में किया इजाफा। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रबी की 6 फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और सनफ्लावर सीड्स के लिए एमएसपी की घोषणा की है। इसके लिए सरकार 87,657 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़ा दी गई है और अब गेहूं की नई दर 2425 रुपए प्रति क्विंटल होगी। वहीं सरसों की एमएसपी 300 रुपए बढ़ा दी गई है। अब सरसों की नई दर 5950 रुपए प्रति क्विंटल होगी। वहीं जौ की एमएसपी दर 130 रुपए बढ़ाई गई है, जिसके बाद इसकी प्रति क्विंटल कीमत 1980 रुपए होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह देसी चना की एमएसपी 210 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब देसी चना की नई दर 5650 रुपए प्रति क्विंटल होगी। बीपीएससी 70वीं भर्ती के लिए बढ़ी 2 पदों की संख्या, अब 2027 सीट पर होगी चयन। बिहार लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 70 नई रिक्तियों को 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 में जोड़ा गया है। इसमें गृह विभाग में प्रोबेशन अधिकारी, सहकारी समितियों में सहायक रजिस्ट्रार और वित्त विभाग में वित्त प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। इस प्रकार बीपीएससी 70वीं सीसीई के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्तियों की कुल संख्या 2027 हो गई है, जो पहले 1957 थी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में बदला मौसम का तेवर, सर्दी की आहट के बीच इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार के मौसम में काफी बदलाव दिख रहा है। कभी तापमान में कमी हो रही है तो कभी बढ़ोतरी। तापमान में उतार चढ़ाव गुरुवार को भी देखने को मिलेगा। कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना नजर आ रही है। आज बिहार के 12 जिलों में बारिश वाले बादल मंडरा सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्के बूंदाबांदी भी हो सकती है। अन्य सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। आंशिक बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी। शाम से लेकर अगली सुबह तक हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार बिहार में 3 से 4 दिनों तक उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना रहेगा। गुरुवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ उत्तर पूर्व भागों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार व दक्षिण पूर्व भागों के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में हल्की बारिश के अनुमान लगाया गया है। हालांकि यह संभावना बेहद कम है। शेष सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किया नया दिशा निर्देश, जाने की इन चीजों पर लगी रोक। सरकारी स्कूलों में अब गुरुजी जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे। गुरुजी के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। साथ ही स्कूल में रील्स बनाने, डांस व डीजे आदि के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अपलोड करने पर विभाग ने सख्ती से रोक लगा दी है। विद्यालय में शिक्षक व कर्मियों को अनुशासन बनाए रखने के लिए विभाग ने आदेश जारी किया है। गुरुजी को जीन्स टी शर्ट नहीं, फॉर्मल ड्रेस पहनकर विद्यालय नहीं आने के लिए निर्देश प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है।
अब बिहार में महंगी नहीं होगी बिजली, आयोग ने खारिज किया प्रस्ताव। बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर ये है कि फिलहाल सूबे के अंदर बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पूर्वाविचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि आयोग ने कंपनी की ओर से उठाए गए बिंदुओं का समाधान कर दिया, खासकर कंपनी के खर्च का हिसाब और आमदनी को दुरुस्त कर दिया गया है। इधर इस प्रस्ताव के खारिज होने के बाद ये तय हो गया है कि फिलहाल लोगों को बिजली के लिए अधिक पैसे नहीं देने होंगे। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव, एनडीए के 3 उम्मीदवार तय, चौथे का मामला अटका। बिहार के 4 विधान सीटों में पिछले लोकसभा चुनाव में 4 विधायकों के सांसद चुने जाए के कारण ये सीट खाली हुई है। इन 4 सीटों में से 3 पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। वैसे चौथे सीट पर भी प्रत्याशी तय था, लेकिन बीच में हुए घटनाक्रम से वहां उम्मीदवार बदले जाने की संभावना है। बिहार में विधानसभा की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 पर एनडीए ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। गया जिले के इमामगंज सीट से पार्टी के जिम्मे आई है और जीतनराम मांझी हम पार्टी के जिम्मे आई है और जीतनराम मांझी ने उस सीट से अपने एक और बेटे को राजनीति में उतारने का फैसला लिया है। मांझी के एक बेटे संतोष कुमार सुमन पहले से ही राजनीति में है और बिहार सरकार में मंत्री है। अब जीतनराम मांझी के दूसरे बेटे अरविंद कुमार सुमन इमामगंज सीट से हम पार्टी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने हिस्से आई तरारी और रामगढ़ सीट के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। तरारी से बीजेपी की ओर से बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे संदीप पांडे को उम्मीदवार बनाया जाना तय है। वहीं कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। बिहार के 8 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा वेतन, जाने कब मिलेगी सैलरी। सरकारी या निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को उम्मीद रहती है कि त्योहारी सीजन में सैलरी जल्द मिले। कई निजी कंपनियों में कर्मचारियों को दिवाली बोनस के साथ सैलरी भी दी जाती है ताकि वो अपने परिवार के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। इसी कड़ी में बिहार के लाखों कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है ये। इस बार दीपावली अक्टूबर महीने की आखिरी तारीख को है। सामान्य तौर पर भी सरकारी कर्मियों को वेतन उनके बैंक खाते में 29-30 को चल जाता है, मगर पर्व के मौके पर सरकार अपने कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश जरिए समय से पहले भी वेतन जारी करती रही है। बिहार छोड़ अब मिशन झारखंड पर निकलेंगे तेजस्वी, जमुई से सीधे जाएंगे रांची। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में थे, लेकिन अब तेजस्वी बिहार के तमाम जिलों में जाकर कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा कर रहे थे। लेकिन अब तेजस्वी ने पहले चरण की यात्रा समाप्त कर बुधवार से दूसरे चरण की यात्रा शुरू की है, लेकिन तेजस्वी की ये यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने आज बांका में कार्यकर्ता संवाद यात्रा किया था। इसके तहत वो जमुई भी जाएंगे, लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव की यात्रा स्थगित कर दी गई है। तेजस्वी जमुई से सीधे रांची चले जाएंगे। वहीं बाकी जिलों में निर्धारित कार्यकर्ता संवाद यात्रा स्थगित कर दी गई है, जो संभवतः झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद आयोजित होगा। भागलपुर में 3 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की मिली स्वीकृति, भू अर्जन की शुरू हुई कार्रवाई। भागलपुर जिला वासियों के लिए अच्छी खबर है कि भागलपुर जिले के कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर में एक आरओबी स्वीकृति मिल गई है तथा भू अर्जन की कार्रवाई जारी है। पहले आरओबी भागलपुर जिला के कहलगांव अंचल में मालेदा डिवीजन अंतर्गत एकचारी घोघा के बीच 269वें किलोमीटर पर एलसी नंबर 6 के बदले आरओबी निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। आरओबी निर्माण हेतु भू अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। दूसरा आरओबी भागलपुर जिला के सुल्तानगंज अंचल में मालदा डिवीजन अंतर्गत अकबरनगर सुल्तानगंज के बीच 328वें किलोमीटर पर एलसी नंबर 9 के बदले आरओबी का निर्माण किया जाएगा। तीसरा आरओबी नाथनगर अंचल में मालदा डिवीजन के अंतर्गत भागलपुर नाथनगर के बीच 306वें किलोमीटर पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। बिहार उपचुनाव में तरारी सीट से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जनसुराज के उम्मीदवार पीके को मौजूदगी में ऐलान। हाल के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया है।
ऐलान करते हुए बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। नाम का ऐलान होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने कहा कि अब तक समाज से लिया है, अब समाज के लिए कुछ करने का समय है। बिहार पुलिस बनेगी स्मार्ट, हर दरोगा को लैपटॉप या मोबाइल का पैसा देगी सरकार, कैबिनेट में प्रस्ताव पास। बिहार पुलिस और भी स्मार्ट बनने जा रही है। राज्य पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन का पैसा बिहार सरकार देगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की मीटिंग इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रावधान के तहत इलेक्ट्रॉनिक साधनों के इस्तेमाल की विधिक अनिवार्यता के चलते बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप व स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये राशि उन्हें प्रतिपूर्ति के माध्यम से उनकी खरीद के आधार पर दी जाएंगे। इसके तहत लैपटॉप के लिए 60,000 जबकि मोबाइल के लिए 20,000 मिलेंगे। इस योजना पर 190.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर ही जांच का ज्यादातर काम करते हैं और केस के आईओ होते हैं। ऐसे में करीब 25,000 दरोगाओं को लैपटॉपों और स्मार्टफोन का पैसा सरकार देगी। बालू खनन शुरू होने के 12 घंटे पहले बड़ा फैसला, बालू समेत सभी खनिजों के खनन में गड़बड़ी की तो 10 लाख तक जुर्माना। राज्य में बालू, गिट्टी समेत अन्य खनिजों के खनन, भंडारण व परिवहन में गड़बड़ी की तो अब भारी जुर्माना वसूला जाएगा। बालू खनन शुरू होने के 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधित खनिज नियमावली को मंजूरी दी गई है। खनिज ढोने वाली गाड़ियां जीपीएस युक्त होगी, उनका खास रंग होगा, उन पर तय शब्द लिखा होना अनिवार्य होगा। जीपीएस नहीं होने पर ट्रैक्टर को 20,000 और अन्य बड़े वाहनों को 1 लाख जुर्माना देना होगा। गीला बालू ढोने पर ट्रैक्टर को 5,000 और बड़े वाहनों को 25,000 जुर्माना देना होगा। यही जुर्माना बिना ढके बालू ढोने पर भी देना होगा। बालू घाटों के बंदोबस्तधारी पर खनन स्थल पर जीआरएस मैप, जियो कोऑर्डिनेट के साथ सीमांकन नहीं करने पर 5 लाख जुर्माना लगेगा। साइन बोर्ड नहीं लगाने, पानी का छिड़काव नहीं करने, लाइट की व्यवस्था नहीं करने और खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करने पर प्रत्येक के लिए 50-50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। खनन योजना की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद निर्धारित समय में खनन योजना प्रस्तुत न करने पर 7 दिन की देरी के लिए 1 लाख, 2 सप्ताह की देरी के लिए 2 लाख और 1 माह की देरी के लिए उच्चतम बोली का 0.5% जुर्माना लगेगा।